Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book. So let's get started from question number 1. Om and Sham are sharing profits and losses equally with effect from 1st April 2022. They agree to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in the ratio. हुआ क्या स्टूडेंट्स, पहले वो दोनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर किया करते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 अब हम प्रॉफिट 4:3 के रेशियो में शेयर करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती है तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी एक पार्टनर का फायदा होता है और दूसरे पार्टनर का कुछ हद तक नुकसान हो रहा होता है. ठीक है, और वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही रेशियो को चेंज करने के लिए मानते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया है, अब आप हमें ये बता दो कि उनको सैक्रिफाइस या गेन क्या क्या हो रहा है. अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओम और शाम की क्या बताई हुई है, इक्वली, दैट इज 1:1. और न्यू उन्होंने अब क्या डिसाइड कर लिया है कि वो 4:3 के रेशियो में अब शेयर करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्यों होता है ये? क्योंकि देखो अब क्या होता है कि जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वो ज्यादा होता है और जो न्यू रेशियो होता है वो कम होता है. ठीक है, तो देखो अगर आपके पास यहाँ पे आंसर इसको सॉल्व करके पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइस हुआ है. एक मेरी बात सुनो, देखो मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. पहले ना एक पार्टनर का शेयर क्या था, 20% था. ठीक है, अब उसका शेयर 30% हो गया है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो मेरा आंसर माइनस में चला जाएगा. माइनस में चला जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है. इट मीन्स अगर जो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है उससे मुझे फायदा हो जाएगा, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, तो इट मीन्स मुझे गेन हो रहा है. और अगर मेरा आंसर सिंपली पॉजिटिव आ जाता है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास 60 था और इसको सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव 30 आंसर आ रहा है, इट मीन्स मेरा सिंपली सैक्रिफाइस हो गया है. पहले मैं ज्यादा शेयर ले लेती थी, अब मुझे कम लेना पड़ेगा, तो अब मेरे को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है. तो मतलब कि इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. अगर आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है स्टूडेंट तो आप सैक्रिफाइस करते हो, और न्यू रेशियो ज्यादा होता है तो आप गेन कर रहे होते हो. ये लॉजिकली वाली बात है, लॉजिक से ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स द पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, एंड अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है. ठीक है, तो यही चीज अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका ध्यान रखना है आपको. अब हम वही निकालेंगे. देखो किस तरीके से निकालोगे आप. ओल्ड रेशियो लिखो. ओल्ड रेशियो क्या थी स्टूडेंट्स, 1/2 थी, और न्यू रेशियो क्या है, 4/7 है. तो इसको सॉल्व करिए. देखिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए. 2 और 7 का एलसीएम हो गया 14. 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 14 आ जाए, 7 से. 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 14 आ जाए, 2 से. तो ये 8 हो गया. तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरा आंसर नेगेटिव हो गया. इट मीन्स ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, ओम गेन कर रहा है. फाइन. और यहाँ पे देखो इसकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 1/2. न्यू रेशियो क्या थी, 3/7. एलसीएम सेम वही आया 14. 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आ जाए, 7 से. 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 14 आ जाए, 2 से, है ना. तो ये आंसर क्या हो गया, इसका मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. इट मीन्स ये जो है शाम ये सैक्रिफाइस कर रहा है. तो यही उन्होंने हमें बोला था कि हमें बता दो कि उनकी क्या क्या सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आ रही है. तो ओम गेन कर रहा है, शाम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14. दूसरी बात एक चीज ये याद रखनी है स्टूडेंट कि हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक दूसरे के इक्वल होती हैं. देखो एक सिंपल सी बात यह है कि मैं जितना सैक्रिफाइस करूंगी उतना ही सामने वाले पार्टनर को फायदा होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना. यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर एक पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही गेन सिर्फ दूसरे पार्टनर को होगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स. अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3. ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई. सेम हमें वही करना है, गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है. क्या होता है स्टूडेंट्स की ज्यादा कंफ्यूज हमें नहीं करना है कि हम गेनिंग रेशियो का अलग फॉर्मूला यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग का अलग, हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे. बस पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है. तो देखिए अब पहले हम वही करेंगे. सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं जो कि 5:3:2 थी, और न्यू रेशियो क्या है, 5:2:3 है. अब हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो इट मीन स्टूडेंट 5/10 माइनस 5/10. ये तो स्टूडेंट 0 ही आ गया. तो 0 आ गया, इट मीन्स इस पार्टनर को ना ही सैक्रिफाइस हो रहा है
और ना ही गेन हो रहा है। ये तो हमें स्टूडेंट यहाँ से भी दिख रहा था, पहले भी 5/10 था, अब भी 5/10 ही रहा, तो उसको ना ही सेक्रीफाइस हुआ है ना ही गेन हुआ है। अब पार्टनर भीम की तरफ बढ़ते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था 3/10, न्यू रेशियो क्या आया 2/10, तो इसको क्या हुआ स्टूडेंट्स 1/10। आपका आंसर क्या आ रहा है सेक्रीफाइस हो गया। इट मीन्स ये वाला पार्टनर भीम क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टनर की तरफ चेतन। इसका ओल्ड रेशियो क्या था स्टूडेंट्स 2/10, न्यू रेशियो क्या है 3/10। आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब ये तो हो गया कि नेगेटिव वाला मैंने गेन ले लिया, पॉजिटिव वाला मैंने सेक्रीफाइस ले लिया। दूसरी चीज साथों में ये भी चेक कर लो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो भी सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो आया है ये आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी आने बहुत जरूरी है। 3 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They decided to share profits and losses equally. This is their old ratio and this is their new ratio, that is 1:1:1. Fine. We need to calculate each partner's gain as well as sacrifice. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की थी 5:3:2 और न्यू रेशियो वो लोग इक्वली दैट इज 1:1:1 में करेंगे। फॉर्मूला हम वही सेम यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब आप देखिए एक्स की ओल्ड रेशियो क्या थी 5/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3। एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स 30 आ गया। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 30 आ जाए 3 से। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 30 आ जाए 10 से। तो 5 3 15 एंड 1 10 10, तो ये क्या आ गया 5/30। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, y के तरफ बढ़ जाओ। y का ओल्ड रेशियो क्या था 3/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3। एलसीएम क्या आ गया 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए 10 से। 3 3 9 माइनस 1 10 10। आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ऐसे ही जेड का देख लो, ओल्ड रेशियो क्या थी 2/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3। एलसीएम क्या आ जाएगा 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 30 आ जाए 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 30 आ जाए 10 से। 2 3 जा कितना हो गया 6, 1 10 जा 10। आपके पास आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये पार्टनर भी गेन कर रहा है। अब गेन और सेक्रीफाइस तो मैंने निकाल लिया, मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि क्या मेरा जो ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, 4/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 5/30 विच इज योर सेक्रीफाइस। फाइन, तो ये भी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. ये क्या है इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है, सेक्रीफाइस या गेन जो भी हो रहा है साथ में वो भी आपको कैलकुलेट करना है इन चारों केसेस में। आप स्टूडेंट्स बुक अपने पास खोल के रखिए, वहां से एक एक पार्ट देखते जाइए, हम एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि C 1/5 A से ले रहा है। ध्यान रखो स्टूडेंट वो सिर्फ A से ले रहा है, इट मीन सिर्फ A ही सेक्रीफाइस कर रहा है, B का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है ना, है ना स्टूडेंट्स। केस नंबर 1 में यही बोला है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ओल्ड शेयर रेशियो उनका क्या था 5:4:1। अब न्यू शेयर में ध्यान रखिए, सबसे पहले आप ये इसका ले लीजिए। ओल्ड शेयर कितना था स्टूडेंट 5/10 था। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये 1/5 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो सिर्फ इसमें से 1/5 आप हटा दो, हटाओगे तो जो बचेगा वही तो उसका न्यू रेशियो हुआ ना। तो एलसीएम ले लो, 5 10 कितना आया 50। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आ जाए स्टूडेंट्स, आप कर लीजिए 5 से, तो ये हो गया 25। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 50 आ जाए 10 से, तो ये हो गया 10। तो स्टूडेंट ये बन गया 15/50 और इसको हम कैंसिल आउट करके 3/10 भी लिख सकते हैं। तो इसकी क्या आ गई न्यू रेशियो 3/10। बी का देखे तो स्टूडेंट इसका सिंपली 4/10 था और 4/10 ही रहा, क्योंकि ना ही ये सी को कुछ दे रहा है ना ही ए को कुछ दे रहा है ना ही इसे कुछ मिल रहा है, इसका वही रह गया। सी का क्या था स्टूडेंट 1/10 था, पर ये 1/5 और ले रहा है ना। देखो अब वही बात आ गई, देखो ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही तो ये गेन कर रहा है, ना ही ये उससे ज्यादा गेन कर सकता है और ना ही ये उससे ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है। इट मीन जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। तो एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट 10। ठीक है, तो 10 तो एज इट इज रहा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 10 आए 2 से। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया इसका 2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 3/10। तो अब देखो ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, जो कि क्या हो गई 3:4 में 3। तो ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अगर हम सेक्रीफाइस और गेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो जितना ही सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5
उतना ही ये गेन कर रहा है 1/5। तो यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी जो है निकल के आ गई और ये इक्वल भी आ रही है। केस नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 में उसने बोला हुआ था कि एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब 1/5 ले रहा है पर वो 1/5 इक्वली ए एंड बी से ले रहा है। सबसे पहले आप बताओ कि ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:4:1। अब वो ए से कितना ले रहा है, मेरी बात सुनो, देखो 1/5 का हाफ दैट इज 1/10 वो ए से ले रहा है और 1/5 का हाफ दैट इज 1/10 ही वो बी से ले रहा है। 1/5 ही ले रहा है इस बार भी, पर दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, किसी एक से नहीं ले रहा इस बार वो। फाइन, तो इसकी न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले आप ओल्ड रेशियो देखो क्या थी स्टूडेंट, 5/10 थी, कितना दे रहा है वो 1/10 दे रहा है, कितना रह जाएगा 4/10। बी की न्यू रेशियो क्या थी स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो क्या थी 4/10, वो कितना दे रहा है 1/10 ही दे रहा है, तो कितनी रह गई स्टूडेंट्स 3/10 रह गई। सी की न्यू रेशियो निकालनी है, ओल्ड रेशियो क्या थी स्टूडेंट्स 1/10 थी, कितना ले रहा है 1/10 लेता जा रहा है ना दोनों पार्टनर से, ठीक है, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 3/10। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई 4:3 में 3 आ गई ना, है ना। और अब आप बात करें सैक्रिफाइसिंग और गेन की, तो एक चीज बताओ वो कितना कितना दे रहे हैं स्टूडेंट, 1/10 दे रहे हैं ना, तो मतलब कितना दे रहे हैं दोनों मिलके 1:1 के रेशियो में दे रहे हैं। और वो कितना गेन कर रहा है स्टूडेंट, जितना वो दे रहे हैं दैट इज 1/5 ही तो शेयर ले रहा है ना, 1/10 ए से ले रहा है 1/10 बी से ले रहा है, तो टोटल उसका गेन कितना हो रहा है 1/5 हो रहा है। ठीक है, आप इसको 1/5 भी बोल सकते हैं एंड इफ यू वांट आप इसको 2/10 भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। केस नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि ए बी सी जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स और लॉसेज है वो इक्वली शेयर करेंगे। एक तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी स्टूडेंट 5:4:1। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे दैट इज 1:1 के रेशियो में अब वो प्रॉफिट को शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेते हैं। न्यू तो एज इट इज ही हमें मिल गई, अब ये निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा लो। ओल्ड क्या थी 5/10, न्यू क्या हो गई 1/3, एलसीएम कितना आ गया 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 3 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 10 से, तो ये क्या हो गया 15 - 10 दैट इज 5/30, है ना। और आपका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बात करते हैं बी की। बी का ओल्ड रेशियो क्या था स्टूडेंट्स 4/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3, एलसीएम क्या आ गया 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 3 से, दैट इज योर 12। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 10 से, दैट इज -10, तो ये क्या बन गया 2/30। ये वाला आंसर भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये भी सैक्रिफाइस ही कर रहा है। अगर मैं सी की बात करूं तो इसका ओल्ड रेशियो क्या था स्टूडेंट 1/10, अब कितना हो गया है 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम मेरा आ रहा है 30। फाइन, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 3 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 10 से, तो 3 - 10, तो इसका आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये वाला पार्टनर मेरा क्या कर रहा है गेन कर रहा है। और स्टूडेंट देखो 5/30 + 2/30 इज इक्वल टू 7/30, इट मीन जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब देखो अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो दैट इज 5/30 जितना वो दे रहा है एंड दिस इज 2/30, तो स्टूडेंट क्या आ गई 5:2 आ गई। और जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही तो सी गेन करेगा ना स्टूडेंट। तो अगर मैं गेन ऑफ सी की बात करूं तो वो भी तो 7/30 कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल के आ गई और गेनिंग रेशियो भी आ गई। और अगर आपको इस चीज में डाउट हो रहा कि मैम ये तो 5/30 2/30 था, आपने इसको 5:2 कैसे लिख दिया, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है स्टूडेंट्स तो हम इसी तरीके से लिखते हैं। फोर्थ केस की बात करते हैं स्टूडेंट। फोर्थ वाले केस में उन्होंने बोला हुआ है कि न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से सी 1/10 शेयर ए का लेगा और 1/2 शेयर वो बी का ले रहा है। आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा वही फर्स्ट स्टेप ओल्ड रेशियो 5:4:1 है। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट कि जितना उसका ओल्ड था ना 5/10 उसका 1/10 तो वो आराम से सी को दे रहा है। अगर मैं बी की बात करूं उसका शेयर था 4/10 ही था ना, उसका कितना दे रहा है वो 1/2, हाफ बोला हुआ है ना, तो 4/20 वो दे रहा है। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1/10 शेयर ऑफ ए का जितना शेयर है उसका 1/10 वो दे रहा है, ठीक है। और बी का क्या बोला हुआ है हाफ शेयर ऑफ बी का जितना शेयर है उसका हाफ वो सी को दे रहा है। तो ये दोनों इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फाइन, 5/100 एंड 4/20। ओके, अब न्यू शेयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ओल्ड शेयर लिख लीजिए। इसका कितना था 5/10, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 5/100।
अब मैं इसको सॉल्व करूं, पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लेके मेरे पास यहाँ आ रहा है 50 माइनस 5 दैट इज 45/100। आफ्टरवर्ड्स बी का निकालेंगे। होल शेयर कितना था 4/10, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20। एलसीएम ले लेंगे, ये बन गया आपके पास 4/20। सी की बात करें स्टूडेंट तो सी का ओल्ड शेयर 1/10 था, उसने क्या किया 5/100 वो ए से ले लेगा और 4/20 वो बी से ले लेगा। तो टोटल अगर मैं एलसीएम लूँ तो फिर 100 ही आ रहा है, यहाँ पे भी एलसीएम 10 + 5 + 20। इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो इसको प्लस करके आपके पास यहाँ पे आंसर 35/100 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे पहले यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे 100 आ जाए, 5 से कर दूं तो ये बन गया 20/100। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अब इन सारे पार्टनर्स की बात की जाए तो 45/100 इज टू 20/100 इज टू 35/100। जिसको मैंने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे 45/20/35। और एक और चीज हमें पता है कि रेशियो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो 5 से कटिंग हो जाएगी। 5 9 = 45, 5 4 = 20 एंड 5 7 = 35। एक चीज और स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी आपने ऊपर क्या देखा था स्टूडेंट कि ए कितना दे रहा था 5/100 दे रहा था और बी कितना दे रहा था 4/20 दे रहा था। बस ये डिनोमिनेटर सेम बना दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया 5:20 बन गया ना, देखो ये क्या बन गया 20/100 है ना। तो 5:20 बन गया, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो दैट इज 1:4। तो इतनी इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकल के आ गई। और अगर आपसे आप मेरे से ये पूछो कि मैम सी का गेन कितना हुआ ये तो बता दीजिए, तो सी का गेन कितना हुआ स्टूडेंट, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, वो उन दोनों को आपको क्या निकल जाएगा वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 5/100 + 4/20। देखिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 50/100, यहाँ पे भी 100 हो गया एंड 20 हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया 25/100 दैट इज 1/4। अब आप बोलेंगे मैम बुक में तो आंसर लिखा हुआ है 5/20, आपका तो 1/4 आ रहा है, इट इज रॉन्ग। नो इट इज नॉट रॉन्ग। 5/20 को आप कैंसिल आउट करिए स्टूडेंट, उसको भी सॉल्व करके 1/4 ही बनेगा, है ना। तो आपका आंसर वही आ रहा है। कहीं पे क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, कहीं पे वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि 9:4:7 तो उन्होंने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, कहीं पे वो नहीं करते। तो हम एग्जाम में हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिख के आएंगे, तो वही यहाँ पे भी आ रहा है। हमने इसी वे में सीखा है ना कि जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही वो गेन करेगा, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो का वही फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड माइनस न्यू, उससे भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो आपके पास चॉइस है, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सूट करे, आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इट मीन्स पहले उनकी ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो क्या है 1:1 है, गुडविल भी बताई गई है। अच्छा अब मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो हमारी गुडविल की एंट्री होती है वो हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लेके ही आप करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी है यहाँ पे, तो पहले मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मुझे गुडविल की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता कि मैम यही रेशियो ले कि 1:1 ले या सैक्रिफाइसिंग निकाले। तो ये स्टूडेंट मैं ऑलरेडी ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि अगर आपको गेन हो रहा हो, सैक्रिफाइस हो रहा हो, न्यू पार्टनर आ रहा हो, रिटायर कर रहा हो, क्या क्या हो रहा हो, उन सब केसेस में आप कौन कौन से रेशियो को लेंगे, तो उसकी भी जो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है। आपका डाउट पक्का क्लियर हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स की, ठीक है ना। तो वो क्या है स्टूडेंट 3:2:1 है, और न्यू उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिर मेरे को अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल की एंट्री करने के लिए हमेशा आपको यही रेशियो चाहिए, ना इससे करेंगे ना इससे करेंगे, इसी से करेंगे। तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। ओल्ड क्या थी 3/6, न्यू क्या हो गई है 1/3, एलसीएम क्या आ गया 6, ठीक है। तो ये तो 3 आ गया, और इसको किससे करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो ये 2 हो गया, तो आपका आंसर 1/6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। निशा की बात करें तो ओल्ड रेशियो क्या थी स्टूडेंट 2/6, न्यू रेशियो क्या है 1/3। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, तो ना ही ये सैक्रिफाइस कर रही है और ना ही ये गेन कर रही है,
ठीक है। सेम वे में दिशा की बात कर लीजिए। दिशा का ओल्ड रेशियो क्या था स्टूडेंट 1/6, न्यू रेशियो क्या है 1/3। एलसीएम ले लिया मैंने इसे सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आंसर 1/6 आ रहा है, बट वो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन से गेन कर रहा है। तो मैंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी निकाल ली और मैंने चेक भी कर लिया कि दोनों आपस में इक्वल भी हैं, इट मीन्स इतना तो सही है। अच्छा, अब गुडविल ऑफ फर्म आपको स्टूडेंट 18,000 बताई गई है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पार्टनर को भूल जाइए, इसकी हमें जर्नल एंट्री में कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ना ही इसका गेनिंग रेशियो निकल के आया ना ही सेक्रीफाइसिंग आया, तो अब हमें इस पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग से ही जर्नल एंट्री करनी थी और वो उसका आया नहीं, तो इसको तो भूल जाओ फिलहाल जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। ठीक है। हमेशा यही रहता है कि गेन वाले पार्टनर को हमेशा डेबिट कर दो और सेक्रीफाइस होने वाले पार्टनर को हमेशा आप क्रेडिट करोगे। उसके लिए आपको पहले दोनों पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। देखो गुडविल थी कितनी स्टूडेंट 18,000, कितना दिशा गेन कर रही है 1/6, दैट इज 3,000 है ना, और ये कितना कर रहा है 18,000 का 1/6 सेम वही 3,000। बस बात इतनी है कि अगर वो गेन कर रही है तो वो डेबिट में चली जाएगी और अगर ये सेक्रीफाइस कर रही है तो ये क्रेडिट में जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, एक तो जर्नल एंट्री में 1/4/2022 को कर रही हूँ, मैं क्या लिखूंगी, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आपने क्या निकाल लिया 3,000 का। हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है, फिर ऐसे निकालना है और कर लेना है। ठीक है। तो बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।